अच्छा अरशद ज़की साहब, अभी ये बताइएगा कि आपके हल्के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एशिया टुडे न्यूज़ से GM राना आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं ज़बरदार एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें मालूमात भी होती है, तंज़ो मज़ा भी होता है, सियासी शख्सियात से मुलाकात भी होती है, हमारे मेहमान भी इस प्रोग्राम में आते हैं। तो आज के प्रोग्राम में हमारे जो मेहमान हैं, सबसे पहले मैं उनका तारुफ़ करा दूँ। हमारे साथ मेरे दाएं साइड पे सबसे पहले एतजाज़ जदून साहब। अच्छा अरशद ज़की साहब, अभी ये बताइएगा कि आपके हलके के अंदर या आपके इलाके के अंदर जो नौजवान ख़ास तौर पे मौजूद हैं, जो ज़ाहिर सी बात है आने वाले मुस्तकबिल है हमारा, तो अगर वो आपके साथ शाना बशाना शामिल होते हैं तो आप उनको किस तरीके से लेके चलेंगे और कैसे गाइड करेंगे? देखें जी, अगर नौजवान हमारे साथ आते हैं तो हम उनको मोस्ट वेलकम कहेंगे और हमें पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है और हम इंशाल्लाह बिल्कुल उनके लिए इंतज़ार में हैं कि वो आएँ, पार्टी को ज्वाइन करें और इसके लिए वो बाकायदा अपना वर्क शुरू करें। तो हमारे लिए बिल्कुल दरवाजे खुले हैं। हम बिल्कुल भी किसी नौजवान जो पढ़े लिखे हैं, हम तो उनकी हमें ज़रूरत है, उस मुल्क को ज़रूरत है पढ़े लिखे नौजवानों की। तो वो तो कोई ऐसी बात नहीं, जब जैसे भी आएंगे पढ़े लिखे तो हमारे लिए बेहतरी, हमारे मुल्क के लिए बेहतरी है जी। सही है जी, बड़ी अच्छी बात की आपने। मुझे शिकवा है जी। क्यों जी? नौजवानों से। अच्छा, ये जो क़यादत है ये नौजवानों ने लाया है, उनसे पूछो। नौजवान बैठे हैं ना? हाँ जी, ये देखें, वो तो कह रहे हैं। मुझे एक बात बताओ जी जी, ये पुल किसका इजाद है? पुल तो आई थिंक मैंने पढ़ा था हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का। इनके लिए तालीम। नहीं, आप नौजवान नस्ल को क्या समझते हो? ये सिर्फ टिकटॉक पे लगे हुए हैं? नहीं, ओ भाई, मालूमात है इनको। मैंने बड़ी अच्छी बात की है, लॉजिक का बात तुम्हारे सर से ऊपर से निकल गया। मैं कहता हूँ कि ये जो नौजवान थे ना, उन्होंने बहुत साथ दिया है। इंजीनियर साहब इसकी गवाही यहाँ बैठा हो कि इमरान को आना चाहिए यार, उसका भी ख्याल नहीं, एक्चुअली उस टाइम पे हमारे पास इमरान खान के अलावा कोई इस तरह की बेस्ट ऑप्शन बेटर नहीं थी ना। नून लीग को भी आपने उस टाइम पे देख लिया था, पीपल्स पार्टी को आपने देख लिया था। नहीं, वो तो देखे ना, वो तो बात ये है कि 3 साल के बाद खान साहब ने धरना देना शुरू कर दिया, 4 महीने का 120 दिन का धरना दिया। आखिर वो उस हुकूमत को भी तो हटाया गया ना। तो अब PTI के लिए तो मैदान साफ है, उनके लिए तो अभी अपोजिशन में कोई ऐसी जमात नहीं है जो उनके खिलाफ खड़ी हो। भाई वो बात ठीक है, लेकिन ये कोविड को भी तो आप देखें। नहीं, कोविड तो देखें, कोविड तो पूरी दुनिया में कोविड है ना। वही तो मैं कह रहा हूँ, जिस तरह रन किया है पाकिस्तान को खान साहब ने, इस तरह पूरी आप दुनिया को देख लें, उनकी मैशत कहाँ से कहाँ चली गई और पाकिस्तान तो फिर भी स्टेबल रहा है। क्या बात है। इन्होंने गरीब के लिए कम से कम इतना तो किया है, उन्हें फंड दिए हैं। कोविड के दौरान भी उनके ड्यूरेशन में भी उनको फंड मिलता रहे। 6,000 ईच फैमिली थी और 3 मंथ्स का उनको 18,000 फंड मिले यार, जो भी गरीब थे, जो भी, और ये भी बिल्कुल उस मेरिट लेवल पे हुए, नादरा से वो करके हुए, ऐसे नहीं हुआ कि किसी को अपने ताल्लुक को फंड मिले हैं 12,000 रुपया। जी जी, वो उनसे दोबारा जो है ना बिलों की सूरत में 50,000 रुपया ले लिया गया है। ठीक है, जब कोविड के दिन थे तो उसमें उनको आमदनी तौर पे 12,000 रुपया दिया गया और बाद में निकालने के लिए एक नया तरीका अपनाया गया। वो बिलों की सूरत में बिजली का बिल, मेरा अपना जाती बिल 40,000 है। वेरी गुड। और मुझे 12,000 भी नहीं मिला। हम सफ़ेद पोश तक पैसे तलक रखते हैं। इसी तरह मैंने आपको बताया, महंगाई ने इंसान का यकीन माने पाकिस्तान के मैशियत का बेड़ा गर्क करके रख दिया। लोग इतने मजबूर हो गए हैं, इतने परेशान हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि लोगों की ये इंतहा, लोग सफ़ेद पोशी पे पहुँच गए हैं और बहुत से जो अच्छे से अच्छे घरानों के लोग थे, जो मालदार थे, वो अब राह ताक रहे हैं कि शायद कोई आए, हमारा जो मसीहा साहब हो। मेरे साथ एक वाक़या हुआ जी, अगर आप इजाज़त दें तो। देखो, हर इंसान यार गड्डी साहब, ये हर वाक़या तुम्हारे साथ मेरे साथ हुआ है। गरीबी के बात करता हूँ। अच्छा, एक फकीर आया मेरे सामने, तो उसने एक सदा लगाया, कहता है कोई अल्लाह दा प्यारा हो जड़ा इस फकीर नू 20 रुपये दे। तो मेरे दिल में तरस आया, मैंने उसको 20 रुपये दे दिया। वो फकीर जी एकदम इमोशनल हो गया, कहता है लाला 20 रुपए दे के खुश कर देता ही, मांग की मांग रहा है। मैं कि ये वापस दे दे 20। क्या बात है। मेरी महंगाई के दौर में ऐसे ही होगा। यकीन करो, मेरा शुक्र है उसने मेरे मुंह पर मार दिया 20 रुपए। कहता है तुम राणा साहब के साथ रहते हो या पकड़ो। मैंने कहा वो मेरा दोस्त है यार। जी क्या बात है जी। लाला माशाल्लाह प्रोग्राम को बड़े अच्छे तरीके से, बड़ी खूबसूरत बातें कर रहे हैं आप। अच्छा, ये वाकई अरशद ज़की साहब एक बड़ा अलमिया है कि महंगाई के हवाले से जिस वक्त नून लीग के दौर में आपको याद होगा
महंगाई थी, ज़ाहिर हर दौर में रही है। तो उस वक्त भी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो धरने के दौरान भी ये कहते थे कि अगर मुल्क में महंगाई हो तो ज़ाहिर है मुल्क का वज़ीर आज़म करप्ट होता है, तब महंगाई होती है। तो अभी आजकल के दौर में आप महंगाई को देख लें तो आप इस बात को कैसे लेते हैं, आप क्या समझते हैं? जी, हमने इस बात को कैसे लेना है, ये तो आवाम ने फैसला करना है। मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ की है कि अब जैसे महंगाई है, इसका जो आवाम ने फैसला किया वो आपके सामने, जैसे कैंट बोर्ड के इलेक्शन हुए हैं, ठीक है, पंजाब के इलेक्शन हुए हैं, आवाम ने अपने बता दिया राय कि हमारे साथ कितना जुल्म हो रहा है। महंगाई उस जो मुस्लिम लीग नून के दौर में थी उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ी है, और उससे कितने ज़्यादा इन्होंने कर्जे चुकाए हैं, कितनी खुशहाली आई है, कहाँ गया नया पाकिस्तान, कहाँ गई वो खुशहाली, ठीक है। उसमें तो आवाम को तो कुछ खुशहाली नज़र नहीं आई, लोगों के साथ धोखा किया गया, यू टर्न पे यू टर्न, यू टर्न पे यू टर्न। तो आवाम ने जब देखा और उन्होंने कहा जी कि ठीक है, हम इनको थोड़ा सा कम अज़ कम सदाई तौर पे दिखा दें कि हमारे अंदर कितनी खुशहाली आई है, और वो खुशहाली आपके सामने कैंट बोर्ड का इलेक्शन सबूत है। वाह, क्या बात है जी, क्या कहेंगे आप एजाज साहब? देखिए, महंगाई तो हुई है, इस चीज़ से हम डिनाई नहीं कर रहे। यही तो बाद में कह रहा हूँ कि हमें अभी तक कोई भी इनसे जो है एडवांटेज इस गवर्नमेंट से अभी तक नहीं मिला। तो महंगाई से तो कोई भी बंदा इस टाइम पे डिनाई नहीं कर रहा। कोई गरीब है या कोई अमीर है, सभी तंग आए। अमीर है वो भी तंग आए हुए हैं। अब ये देख लें, हम क्या कह सकते हैं, गवर्नमेंट जो पॉलिसीज कर रही है अभी तक वो चेक एंड बैलेंस नहीं है, जो साफ बात है। कुछ गवर्नमेंट जो मार्केट्स थी, अब ये नून लीग से मेरे ब्रदर बैठे हुए हैं, इस चीज़ का इन्हें भी आइडिया है कि ये ज़्यादातर जो कारोबारी शख्सियत थी वो नून लीग और पीपल्स पार्टी से हैं पाकिस्तान में, और जिस वक्त किसी दूसरी हुकूमत को फेल करना चाहती हैं तो वो ये इस तरह के प्रोपेगेंडे भी लेके आती हैं। अगर ये वाकई तौर पे पाकिस्तान को मिल के चलाना चाहते तो कभी भी इतनी महंगाई ना हो सकती। तो अभी भी मिल सकते हैं, कोई मसला तो नहीं, मिल तो सकते हैं, लेकिन ये मिलते नहीं है ना। ये सब कहते हैं कि हम एक इकट्ठा कोई भी ना हो क्या, अकेले अकेले आए, तो वो आपको पता ही है फिर नहीं। वो आपकी हुकूमत के वजीर तो आए रोज ऐसे बयान दे रहे होते हैं जैसे वो तो ये चाहते ही नहीं है कि अपोजिशन उनके साथ मिले। नहीं, अपोजिशन ने जो काम किए हैं, जरी बात है, आपको तो पता है, वो तो एनआरओ के अलावा कोई बात करते ही नहीं है। अपोजिशन का तो अच्छा, हाँ, ये बड़ा जबरदस्त पॉइंट है जी। आपकी पार्टी में से किसी ने एनआरओ मांगा? नहीं, बिल्कुल किसी ने एनआरओ नहीं मांगा। ये एनआरओ ही है बस। ये बस आपको पता ही है कि एक ये समझिए कि अल्फाज ही हैं, अल्फाज क्या तक। हमारी पार्टी के किसी बंदे ने एनआरओ ना मांगा है, ना उनको जरूरत है इस चीज की। देखिए ना, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे एक्स, ये नवाज शरीफ साहब, वो अभी तक वापस नहीं आए। ओ भाई, वो जिस टाइम नहीं देखे तो अदालत ने भेजा ना, अदालत ने भेजा, अदालत ने ये नोटिफिकेशन भी तो किया आप वापस आ जाएं। वो तो जाहिर सी बात है, देखें वो क्यों नहीं आ रहे, जब डॉक्टर्स पे है ना, वो तो डॉक्टर्स के कहने पे गए। बहरहाल ये तो एक देखें वो बात है ना कि जिसके ऊपर मतलब ला हासिल बहस है। मसला ये है कि 3 साल से हुकूमत यही तो कर रही है ना। अगर अवाम के ऊपर तवज्जो दी होती, अवाम के मसाइल को देखा होता तो शायद आज हालात मुख्तलिफ होते। बहरहाल ये एक ऐसी डिबेट है जी नाज़रीन, जिसके ऊपर जो है वो बेशक आप घंटों तकरीरें कर लें, इसका कोई हल नहीं निकल सकता। अच्छा, चूँकि हमारे साथ गड्डी साईं मौजूद हैं, गड्डी साईं मुझे ये बताओ कि इस दफ़ा जो इलेक्शन हुआ है, आपने वोट किस पार्टी को दिया? यार सच बात कर, पीटीआई। मैं तो इस मुसीबत में पड़ा था, 7 लाख में वोट किसको देता? क्या बात है। जिस हुकूमत में मेरा 7 लाख रुपया गया है उसको मैं कैसे वोट देता? यार महंगाई पर एक गाना सुनाओ। हाँ, सुनाओ। छोटा सा यार, सुनाओ। मैं और तू क्या पाकिस्तान के लोग मचाएं शोर, कुछ महंगाई ने लूटा कुछ ले गए काले चोर, कुछ महंगाई ने लूटा कुछ ले गए काले चोर। सुबह कोट कर रमजानी दूध में डालता है पानी, इनके काले धंधों से सब हमें परेशान है। इंशाल्लाह ऊपर वाला जब खींचेगा इनकी लंबी डोर, कुछ महंगाई ने लूटा कुछ ले गए काले चोर। यार चोर को कब पकड़ेगा इमरान खान? किस दिन पकड़े? देखे पकड़ा हुआ है ना, आप बहुत ज्यादा तारीफ करता है ये। नहीं, मैं तारीफ नहीं कर रहा, मैं देखे मैंने आपको क्या कर रहे हैं, आप कोई गोलमोल कर रहे हैं यार, आप तारीफ कर रहे हैं, कहते हैं 15 साल इंतजार करो। नहीं, आपका जो इमरान खान बोलता है कि घबराना नहीं, हमने घबराना छोड़ दिया, लेकिन बोलना तो नहीं छोड़ा। घबराना नहीं, घबरा तो हम भी गए हैं, जो साफ बात है। बेशक कोई पीटीआई गया या नून लीग के, सब ने घबराए हुए हैं, सब महंगाई से सब घबराए। हम जिस चीज़ को डिनाई नहीं कर रहे,
बट आप ये भी देखें ना, कंडीशंस देखें, उस कोविड आया है, उसके बाद उसको इस तरह का चांस मिला नहीं है कि वो अभी तक, पर फिर भी देख सकते हैं, लेट्स सी क्या होता है। मेरा ख्याल है आप क्या कहते हैं कि खान साहब को अगले 5 साल भी दिए जाएं? देखें जी, इस चीज़ का फैसला इमरान खान साहब ने या किसी ने नहीं करना, ये फैसला करना है हमारी आवाम ने। ठीक है, हमारी आवाम फैसला करेगी कि जिनके मसाइल हैं, जिन्होंने मुल्क के लिए जो बेहतर होगा, आवाम फैसला करेंगी। इमरान खान साहब अगर वो कहते हैं कि मुझे 5 साल चाहिए या 10 साल चाहिए, तो उसका फैसला आवाम के हाथ में है। तो अब जिस तरह की 3 साल की उनकी कारकर्दगी थी, तो ये मैंने आपको बताया कि वो लोग बहुत परेशान हैं, महंगाई है बहुत ज़्यादा, भूख व अफलास है, कारोबार नहीं है, मैशियत ख़राब हो गई है, कर्ज़ों पे कर्ज़े हैं, बस एक यू टर्न और बस घबराना नहीं, और बस घबराना नहीं, बस तख्ते का इंतज़ार करें। ठीक है, जब तख्ते के जरिए अंदर हो जाए तो फिर वैसे भी घबराना नहीं, घबराहट खत्म ही हो जाती है। ज़ाहिर है, बिल्कुल ठीक है। घबराहट उस वक्त तक होता है। देखो बात सुनो जी, इंसान को उस वक्त तक इंसान परेशान होता है जब इंसान 75 साल का हो जाता है ना, सारा मसला खत्म हो जाता है। कैसे मसला खत्म हो जाता है? 70 साल के बंदे ने आगे क्या करना होता है? ये 70 साल का हो गया है इमरान खान का। जी नाज़रीन, ये गड्डी साईं है, गड्डी साईं, लेकिन पॉइंट की बात इसने बड़ी ज़बरदस्त की है। वो एक जगह पे ज़की साहब बैठे थे हम लोग, तो वहाँ पे ना एक पोस्ट आई ऐसे, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो उस पर जो है ना एक बात ऐसी हुई बड़ी ज़बरदस्त, मैं चाहता हूँ कि अपने नाज़रीन के साथ भी शेयर कर दूँ। तो वहाँ पे पोस्ट ये आई कि हैंडसम बंदे को आप बेशक रिश्ता दे दें, मुल्क ना दें, मुल्क उसके हवाले ना करें, रिश्ता उसको बेशक दे दें। तो आप क्या समझते हैं कि अभी मतलब मुल्क के जो हालात हैं, ठीक है, ये जो आजकल करप्शन का, महंगाई का, ये जो मतलब एक जिन हमारे जो है ना वो सरों पे है, कि आप क्या समझते हैं आपकी पार्टी आके इन मसाइल को हल कर लेगी? जी इंशाल्लाह बिल्कुल ज़रूर हल करेगी जी। इससे पहले भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में बड़े अच्छे काम हुए हैं। जैसे देखें आपके सामने है, रोडों का जाल बिछा दिया गया है, और ये मैशियत के लिए बुनियादी इकाई है, उसकी रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, अभी आप देखें कि 3 साल अरसा गुजर चुका है, मैं नहीं समझता, मैंने नहीं देखी वो जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद के जो प्रोग्राम थे, जो डेवलपमेंट के प्रोग्राम थे, वही अभी तक चल रहे हैं। कोई नया प्रोग्राम हमें दिखने में नज़र नहीं आ रहा। जैसे आप देख लें मेट्रो है, कितनी रश हुआ करती थी मरी रोड पे, और इसके अलावा बाकी आप देख लें ये मेट्रो के अलावा जो रोड्स हैं, जैसे मोटरवेज हैं, एक्सप्रेस वे, हज़ारा एक्सप्रेस वे है, तो लोगों को घंटों इंतज़ार करना पड़ता था, जलील होते थे लोग, ख्वार होते थे। अब देखें उन्होंने कोशिश की इस मुल्क के लिए, इसकी बेहतरी के लिए, इसकी तरक्की के लिए। तो अब 3 साल का अरसा गुजर चुका है, लोग मुंतज़िर हैं अपनी हर आसानी के लिए, लेकिन लोगों को आसाइश नहीं मिल रही है, उल्टा तकलीफ़ें मिल रही हैं, उनको मुख्तलिफ बिलों की सूरत में सताया जा रहा है, उनको लोड शेडिंग की सूरत में सताया जा रहा है। कोई ये तब्दीली सिर्फ स्वाय एक परेशानी के अलावा कोई नई तब्दीली नहीं आई। तब्दीली का मकसद सिर्फ एक नई परेशानी है, ठीक है, जिससे लोग बेजार हो चुके हैं। लोग अल्लाह के हजूर अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे हैं कि कब 5 साल पूरे हों और पाकिस्तान जो है ना तरीके इंसाफ से हमारा छुटकारा हो, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसको आके इक़्तिदार संभाले, और दोबारा से तरक्की का सफ़र हमारा गामजान उस पर हम हो सकें और कनेक्ट हो सकें। गड्डी तो से यार मैंने ये दस पाई, गड्डी मेरे यार वो जो 7 लाख रुपया गया, मुझे असली वाला गाड़ी कब, तो ये आपने अपनी कमअक्ली की वजह से पैसा ज़ाया किया ना अपना। यार बात सुनो, पठान को कम अकल कहते हैं? नहीं, एक बात बताओ मेरे को, ये आइटम बम किसने बनाया? खान ने बनाया। खान ने बनाया। हाँ। खान कम अकल है, जो आइटम बम बनाता है। तो खान ने खुद तो बैठ के नहीं जोड़ा है ना, अभी नहीं, माइंड उसी का था ना। वो देखे अब्दुल कदीर खान साहब का, डॉक्टर साहब का ही माइंड था ना। आपका शुक्रिया जी, माइंड के तो कोई भी चीज नहीं बन सकती ना। आप देखे ना, जोड़ने वाले तो वैसे भी हैं, मैकेनिक्स बैठे होते हैं, इधर रोड पे चले जाए तो वो ने कही ना जोड़ के कोई तो अभी आप यही आपका कहने का मकसद ये है कि अभी जो हुकूमत और ये सारे मामलात हैं और लोगों के मसाइल हैं, इसके पीछे भी खान साहब का ही दिमाग है। देखिए वो यार महंगाई खत्म हो सकते हैं, आइडिया आ गया। कैसे? इंजीनियर साहब एक आइडिया आ गया। जी जी, ये इमरान खान से पूछो, ये जो आइटम बम है ये शबरात वाले दिन छोड़ सो ये छोड़ो गरीब के ऊपर एक छुरी सा छोड़ो, हो गया गरीब आदमी। ये है कि मैं एक लास्ट बात करना चाहूँगा, हमारा किसी के साथ ब्लड रिलेशन या फैमिली रिलेशन किसी भी पॉलिटिशियन के साथ नहीं है। ये पाकिस्तानी अवाम जितनी भी है, ये इनको अगर रिलीफ नहीं मिलेगा तो ज़ाहिर बात है एक दफ़ा आजमाया है, बार बार वो आजमाने वाली चीज़ हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि
एक चीज को बार बार आजमाया नहीं जाता, माफ कर दिया जाता है, दूसरी बार किसी को आजमाने वाला वो खुद बेवकूफ है। ये एक दफा ही हमने आजमाया है बस, उस टाइम इनसे बेटर ऑप्शन कोई नहीं था, हमने एक दफा आजमाया, अगर हमें नहीं मिलता कोई भी इसका फ्रूट तो हम जाहिर बात है नेक्स्ट टाइम हर बंदा, कोई भी नौजवान है वो अक्ल शऊर रखता है तो वो सोच के अपनी वोट कास्ट करेगा। लाजमी नहीं है खान साहब का कोई हमारे साथ रिलेशन नहीं है कि हमने खान साहब को ही देनी है, एक दफा जो काम हो गया है अगर वो मुल्क के लिए नहीं ठीक, कंट्री अपनी के लिए, तो लाजमी बात है हर बंदा अपना सोच के वोट कास्ट करेगा, वो जो कंट्री के बारे में फेवर में अच्छा होगा तो उसी को वोट मिलेगा। जी बड़ी खूबसूरत बात की आपने। जी अरशद ज़की साहब, आप क्या अपने इलाके के लोगों के पैगाम क्या देना चाहेंगे? पैगाम यही है जी कि लोग जो है अपना जो है तैयारी करें, नेक्स्ट इलेक्शन में जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट कास्ट करें ताकि क़यादत जो है ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियाँ नवाज शरीफ की लाएँ ताकि मुल्क के अंदर खुशहाली आए, गरीब लोगों को इंसाफ मिले जो हकीकी इंसाफ है, जो सिर्फ वो दिखलावे वाला या झूठ डालने वाली बातें ना हों, हकीकत पे मबनी हों। जैसे मुल्क के अंदर पहले नवाज शरीफ साहब के दौर में खुशहाली थी, अमन था और काफ़ी प्रोग्राम हो रहे थे, ये एटमी प्रोग्राम जैसी बड़ी सारी थी, बड़े प्रोग्राम, ठीक है, ये चीज़ें दोबारा से वापस आएँ, लोग खुशहाली की तरफ, मतलब कि इसमें जो गैप आ गया है ये बहुत बड़ा खला है जिसको पूरा करने के लिए दोबारा से हमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो हम तो लोगों से यही गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे खुदारा इस हुकूमत से जो है ना अपना जो छुटकारा हासिल करें और आइंदा इलेक्शन के लिए तैयारी करें और जो है ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट करें ताकि जो है ना अगली हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हो, गरीब की हो, गरीब आवाम की हो और ताकि उनके तरक्की का सफ़र शुरू हो सके। गड्डी साईं का मसला आपकी हुकूमत में हल हो जाएगा? जी इंशाल्लाह, हर दौर में उसने गाड़ी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल होगा। उसने मर्सिडीज दिया था हमको, एक दफा याद होगा आपको, येलो कलर में मर्सिडीज। यार एक और बात सुनाता हूँ, आज अजीब सा एक वाक़या हुआ है, ये मैं बाहर निकलूँ ना, एक ऐसी खातून मैंने देखी है, यकीन करो 50,000 रुपये का कम से कम उसने जोड़ा पहना होगा, खूबसूरत उसने बुर्का भी लिया हुआ है, यार इंतहाई खूबसूरत लड़की, कीमती कपड़े। तो मुझे कहती है भाईजान मुझे 100 रुपया दे दें। वैसे मैं आपको बताऊं मैं मांगने वाली नहीं, तो मैंने कहा बहन मैं भी देने वाला नहीं। यकीन करो ये लतीफ़ा नहीं है, हकीकत है। अब मेरे पास 100 रुपया किधर से आया? 7 लाख रुपया मेरा। ये कब आएगा नवाज शरीफ? जी बस आप दुआ करें, इंशाल्लाह बहुत जल्द आएंगे इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, आपने हमारे मेहमानों की गुफ्तगू सुनी। एजाज़ जदून साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे पास प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। अरशद ज़की साहब आपका ख़ुसूसी शुक्रिया, और गड्डी साईं आपका तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में आते हो, अच्छी अच्छी बातें भी करते हो, हमारे मेहमानों को हंसते भी हो, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने हमारे तीनों मेहमानों की गुफ्तगू सुनी। ये हर एक बंदे की अपनी सोच है, अपनी राय होती है कि किसको आना चाहिए किसको नहीं आना चाहिए। फ़ैसला आप करेंगे, आपके हक़ में जो बेहतर हो आप उस लीडर का इंतखाब करें, उसको वोट दें और उसको लेके आएँ। अगले प्रोग्राम में नए मेहमानों के साथ हाज़िर होंगे। जी हम राना को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।